शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बनी जुसैर। पेज नंबर 9 में चैप्टर है आपका बनी जुसैर। यानी चैप्टर आपके जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है इसमें ये चैप्टर 4 थे। ठीक है, चैप्टर 4 थे बनी जुसैर यानी खेतों की सैर, घूमना फिरना। असां स्कूल जोन मोकलिन हयूं अहूं घूमण लाए कराची कान पंहिंजी गोट आयंस। स्कूल की छुट्टियां हुई तो हम घूमने के लिए कराची से अपने गांव गए। मोहन सां गॾु कमर ऐं ज़फ़र बा गोट घूमण आयूं। रात जो सुम्ही नींद कई सही। मेरे साथ मेरे दोस्त कमर और ज़फ़र भी मेरे साथ गांव घूमने आए। रात को सोने के बाद जब हमने अपनी नींद पूरी कर ली, सुबह जो सवेरे पखियन जो आवाज़न ते ही आँख खुली। सुबह सवेरे परिंदों की आवाज़ से आँख खुली। दोस्तन के बाद जागी हई अथस बाहर कुआं ताईं गुस्ल वग़ैरह करी मोटी अची नीरन कई सई मोन पंजी सोठ खालिद के बा घुराई वरतो। यानी सुबह जब हम उठे, परिंदों की सुरीली आवाज़ से हमारी आँख खुली, हम उठे, फिर बाहर गए। बाहर जाकर कुएं पर हमने गुस्ल किया। उसके बाद वापस आकर नाश्ता किया और मैंने अपने कज़न खालिद को भी बुलाया। असां सब खालिद सां गॾिजी ज़मीनन जो सैर करण निकतियस। हम सब खालिद के साथ मिलकर ज़मीनों की सैर करने के लिए निकल गए। वाट ते केतिराइन क़िस्मनि जूं पोखियूं हयूं। ॾाढा दिलकश मंज़र लॻो पियो हो। रास्ते में कई किस्म की फसलें थी। बहुत दिलकश मंज़र था। ज़मीन जी कुछ टुकड़े ता साहू ऐं घटा फसल नज़र आयूं। ज़मीन के कुछ टुकड़े पर जो है बहुत लंबे लंबे दरख्त और हरे हरे पौधे घास नज़र आ रही थी, जिन्हनि में फिक्टी रंग जा गुल हुआ। खालिद असांखे ॿुधायो त ही सरहन जो पोख आहे जिसमें पीले रंग के फूल लगे हुए थे। खालिद ने हमें बताया कि ये सरसों की फसल है। इन पियूं लॻियो जिन्हनि ज़मीन ते डगी चादर विछड़ आहे, जिन्हनि में फिक्टा गुल भरा जियन भरियल आहे। ऐसा लगता था कि ज़मीन ने चादर ओढ़ी हुई है जिसमें पीले रंग के फूल जो है वो भरे पड़े हैं। यानी पूरी ज़मीन जो है वो हरियाली थी और उस पर पीले पीले फूल लगे हुए थे, जो कि दूर से ऐसा लगता था कि पूरी ज़मीन जो है वो हरे रंग की चादर ओढ़ी हुई है और उसमें पीले पीले फूल हैं। थोड़ो अॻिते हलियास तक कमंद जो डिगूं डिगूं चढ़ियूं ॾिसूं थियूं। जब हम थोड़े आगे चले तो हमने देखा कमंद यानी गन्ने के जो है वो लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे थे। यानी गन्ने की शाखें बहुत लंबी लंबी नज़र आ रही थी। दिल चाहियो त जेको हिकु बा झड़ियल खाई दस जो परेशान हिकु झेचड़ बाहो, जिन्हनि में हिकु उठ गुलाई ऐं फरी रहियो। दिल चाह रहा था कि गन्ने जो है वो उखाड़ कर खाएं। आगे चले तो हमने देखा कि वहाँ पर गन्ने की रस निकालने वाली मशीन लगी हुई थी जो कि ऊँट से चल रही थी। यानी ऊँट जो है वो पूरा चक्कर लगाता था और गन्ने से रस निकलने लगता, जैसे कि शहरों में गन्ने के रस वाली मशीन होती है उसी तरह की मशीन वहाँ पर लगी हुई थी। जेड़ी मां कुमन जो रस ऐं निकितो, जिन शहरन में कमन जो जूस वारी मशीन मां रस निकलंदो है और गन्ने से रस निकलता था, जैसे कि शहर में जो है गन्ने निकालने की मशीन होती है और जिससे वो जूस निकलता है। झेचड़ी वारा असां जो आधार पाव कियो, हिकु हिकु गिलास कमंद जो रस भा पीरायो। वो जो है मशीन वाला यानी जो गन्ने के रस निकाल रहा था उसने हमें खुशामदीद कहा और हमें एक एक गिलास गन्ने का रस दिया पीने के लिए।
थोरो अॻिते हलियसि त बरसम ऐं मकी जो फसल ॾिनो आहे। बरसीम ऐं मकी माल जी चार लाए कतब आईंदा वियो। थोड़ी आगे चले तो हमें मकई की जो है फसल नज़र आई। मकई और दूसरी जो है जानवर जो गाय भैंस खाती हैं उसकी पूरे चारा वहाँ पर नज़र आया और उसमें सुनहरे सुनहरे फूल लगे हुए थे। संगन ऐं सुनहरी डाल आयन जिन्हनि ते इही लेड़ी भापोरी हजन। शहरनि में रेड़ी वारा मकई जा संग भटाई छे वेंदा है और हमें मक्के की यानी भुट्टे की फसल नज़र आई जिसमें के दाने जो है सुनहरी सुनहरी दाने उसमें लग रहे थे। शहर में जो है वो उसके दाने वो बेचते हैं वहाँ पर उसको भूनकर। इसी तरह वहाँ पर कच्ची कच्ची फसलें थी जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब हमने वहाँ उनको लेकर खाया तो उनका जायका और स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा था जो शहर में नहीं होता। तिनन कान पोए कणक जो फसल बा ॾींदो जिन्हनि में कच्चा ऐं साई रंग जा संग थिया। जब हम थोड़ी आगे पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर कनक यानी गेहूं की फसल भी थी जिसमें कच्चे और हरे रंग के दाने लगे हुए थे। असां हिक सिंग मान कुछ दाना कड़ी खायंस त ॾाढा वठंदो। हमने उसे तोड़कर उससे खाए तो उसका जायका भी हमें बहुत अच्छा लगा। ॻोठनि जा माण्हू इन्हनि खे आभून चवंदा आहिनि। कणक जी मानी ॻोठ में शहरनि में आम जाम आहे। हमने उसकी जो है वो टहनियाँ निकाल कर खाई जिसमें गांव में उसको आभून के नाम से कहा जाता है। कनक यानी गेहूं का आटा जो वो शहर और गांव में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहरनि में बेकरियुनि में तैयार थींदड़ डबल रोटियूं केक बिस्कुटुनि ऐं कणक जी आटे मां तैयार कयल वेंदा आहिनि। शहर में बेकरियों में डबल रोटी केक और बिस्कुट वगैरह कनक के यानी गेहूं के आटे से तैयार किए जाते हैं। हाणे असां के घुमंदी काफ़ी वक्त थी वियो तिन्हनि करी वापस घर ॾांहुं रवाना थियसि। हमें अब घूमते हुए काफ़ी देर हो गई थी इसलिए हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। वाट ते भाजियुनि जी वाड़ी बाही जिते बसर टमाटा गजरूं मोरियूं तोरियूं गूगड़ पालक गोभी ऐं ॿियूं भाजियुनि पोखियल हुयूं। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें सब्जियों की फसल भी नज़र आई जिसमें लहसुन टमाटर गाजर मूली तुरई शलजम पालक गोभी और दूसरी सब्जियां जो है वो उगती हुई नज़र आ रही थी। असन हितन जी कई ताज़ियुनि भाजियुनि ख़रीदे खियोसीं। हमने वहाँ से कई ताज़ा सब्जियां ख़रीदी और घर के लिए रवाना हो गए। ही भाजियुनि पचाई खाधीस जेकी शहर की भाजी मंडी में मिलंदड़ भाजियुनि का वधीक सवाद ऐं लज़ीज़ हुई। जब हम घर आए और हमने वो सब्जियां पकाई तो उसका जायका जो है हमें वो शहर की सब्ज़ी मंडी से सब्जियां मिलती हैं उससे कहीं ज़्यादा लजीज और स्वाद नज़र आया हमें उन सब्ज़ी में जो हम वहाँ से ताज़ा ताज़ा लेकर आए थे। अल्लाह ताला ॻोठनि खे वॾियूं नेमतूं अता कयूं आहिनि। ॻोठाणा ताज़ियूं सब्जियूं ख़ालिस खीर मक्खन दूध ऐं दही खाइण लाइ ऐं ताज़ा ऐं साफ़ हवा बासास खटनि था। अल्लाह ताला ने गाँव को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। गाँव के लोग ताज़ा सब्जियां खालिस दूध मक्खन दही और लस्सी इस्तेमाल करते हैं और ताज़ा साफ़ हवा में सांस लेते हैं। इस वजह से वो सेहतमंद रहते हैं। कि ज़िंदगी की हर शय खालिस ऐं असली हालत में मिली थी। वहाँ पर ज़िंदगी की हर चीज़ें खालिस और असली हालत में मिलती हैं। वहाँ पर कोई चीज़ मिलावट नहीं होती। सब चीज़ जो है वो ताज़ा और खालिस होती हैं। जिडन ते शहरनि में आम इस्तेमाल जी शयुनि में मिलावट थी थई जेकी करी असांजी ग़िज़ाइयत में सवाद में फ़र्क़ु अची विझो। जबकि शहर में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो खालिस नहीं होती हैं उसमें मिलावटें होती हैं जिसकी वजह से ना ही तो उसमें वो ग़िज़ाइयत होती है और ना ही वो जो है लज़्ज़त होती है और ना ही उसका स्वाद वैसा होता है। और शहर की चीज़ों और गांव की चीज़ों में इसी वजह से फ़र्क आ जाता है कि वहाँ की चीज़ें खालिस और ताज़ा होती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।